हरे कृष्णा। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे अपने इस घी की, लेकिन ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं पढ़ लेता हूँ एक कमेंट। जी डॉक्टर प्रदीप बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। जी बताइए, चेहरा कैसा आपका? हाँ चेहरा सर, वैसे छाइयों में तो 20% फर्क पड़ा है, लेकिन मतलब कि वो स्किन पहले से सॉफ्ट हो गई। अच्छा, झाइयों में केवल 20% फर्क है आपको? हाँ। इस कमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और है ही ये, हो सकता है नहीं, ये कमेंट आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग पिगमेंटेशन से ग्रसित हैं उन सभी लोगों के बहुत आवश्यक कमेंट यहाँ पर है। छाया में कम है, छाया में भी सर हो जाता है, लेकिन वो घी पता नहीं कौन सा घी था कि उससे मेरा पूरा फेस खराब हो गया। मैंने किसी से मंगवाया था गाय का देसी घी, तो उससे मुझे इतनी मोटी मोटी फुंसी कि पूरा फेस मेरा खराब हो गया। छाया से ज्यादा तो मेरा फुंसी से हो गया। इनको पिगमेंटेशन था और मेरे कहने पर इन्होंने घी यूज़ किया। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि घी आप अपने घर का बनाइए, किसी से लीजिए मत। अगर आप बोलते हैं कि उन्होंने मुझे शुद्ध देसी घी दिया है या देसी गाय का देसी घी दिया है, तो प्लीज़ आप यकीन ना करें, क्योंकि मैं ऐसे कई इंसिडेंट्स देख चुका हूँ कि पिगमेंटेशन तो था ही, चेहरा घी से और ख़राब हो गया। और मेरे यूट्यूब पर भी ये कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब घी लगाया था, अभी चेहरा काला पड़ गया। काला तो वो नेचुरल पड़ता है, सभी का पड़ता है वो तो, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो वो काला अवश्य पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी से घी मंगाया, गाय का देसी घी बोल के उनको दिया, और उससे उनका चेहरा खराब होना शुरू हो गया, पिंपल्स आने शुरू हो गए मोटे मोटे। यानी पिगमेंटेशन तो पीछे रह गया, इनके चेहरे पर मोटे मोटे पिंपल्स आ गए और उनके निशान पड़ने शुरू हो गए। आगे सुनते हैं। अब जो आपने भी बताया वो मैंने यूज किया 1 महीने से, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला। जो मैंने आपको बताया था, मतलब हाँ। ये मेरा वाला कि आपने घर बनाया? नहीं, आप वाला जो मैंने मीशो से मंगाया ना, आप वाला। मुझे लगा शायद इन्होंने घी घर का बनाया है अपने, क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आप बाहर से मंगाने से अच्छा, या आप मुझसे भी मंगाने से अच्छा अपने घर में बना लीजिए। देसी गाय ढूंढिए, उसका दूध लेके आइए, उसके दूध का घी निकालिए, और वो आपके लिए बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, आगे सुनते हैं। अच्छा, लेकिन जब तो मुझे ये लगा कि इन्होंने, जैसे मैंने बताया था, इन्होंने वैसा ही घी का यूज़ किया है कि दूध लेके आई हैं, उसका घी बनाया है और उससे इनका चेहरा अच्छा है। बट इन्होंने बाद में रिवील किया कि इन्होंने मेरा घी मंगाया था मीशो से। तो आपकी मेडिसिन रेगुलर जाती है, फिर मीशो से क्यों मंगाया आपने? आपकी मेडिसिन तो रेगुलर जाते हैं, हमसे मंगा लेते हैं फिर आप। हाँ, तो मैंने तो ये कहा कि आपकी मेडिसिन जा रही है, तो फिर आपने घी क्यों मंगाया मुझसे, मीशो से क्यों ऑर्डर किया आपने? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मीशो, मतलब लोग मीशो पर ट्रस्ट नहीं करते, और मेरी मजबूरी ये है मीशो पर, क्योंकि मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर ये प्रोडक्ट अपना अपलोड करता हूँ तो 60 रुपीज़ मुझे उनको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, यानी कि उनका फिक्स कमीशन तय होता है। तो मैंने उतना प्राइसिंग तो इसकी रखी नहीं है कि मैं उनको फिक्स कमीशन दे पाऊँ। हाँ, अगर ये प्रोडक्ट मेरा 20-30 रुपये में बन रहा होता तो मैं फिक्स कमीशन उनको अवश्य दे सकता था। मेरा प्रोडक्ट 120-130 रुपये का बनकर तैयार होता है, तो मैं कहाँ से उनको कमीशन दे दूँ? और अगर मुझे इसको फ्लिपकार्ट पे सेल करना पड़ेगा तो मुझे इसकी जो कीमत है वो लगभग 220 या 230 करनी पड़ेगी, ताकि मुझे लॉस ना हो। और फिर इसमें कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे आप लोगों के, तो ये बहुत महंगा घी आके बैठेगा। इसलिए मेरी मजबूरी थी आप लोगों को मीशो पर देना। दूसरी बात है, जो लोग ये बोलते हैं, आप प्लीज़ इस घी को या मेरा जो भी कोई भी प्रोडक्ट अगर मीशो पर है तो उसको पहले पे ना करें। आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मीशो की ऐप बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती है। मैंने भी, क्योंकि मैं यहाँ पर मीशो की ऐप अब यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कभी मीशो को यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने कोई चीज़ कभी उससे मंगाई है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो सेलर ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें कितनी कमियां हैं या कितना परेशानी ये करती है। समटाइम पेशेंट ऑर्डर करते हैं, पे कर देते हैं, और उनका ऑर्डर लगता नहीं है, उनके बेचारों के बीच में पैसे फंस जाते हैं, और ये 1-2 केस मेरे पास में आए हैं। तो प्लीज़ अगर आप सामान मंगा रहे हैं तो पे आप मत कीजिए। जब आपके घर सामान पहुंच जाए और सही सामान पहुंचे तब आप पे कीजिएगा। ठीक है, ये मुझे बहुत आवश्यक आपको बताना था किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी मैंने आपको बताए हैं। वो मेरा पहले फेस खराब हो गया, तो मैंने मैम से पूछा तो उसने लिंक भेजा था मेरे को कि आप यहीं से मंगा लो। अच्छा। हाँ, चलिए मैं इस चीज के लिए वीडियो बनाऊंगा कि जो भी पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको कुछ चाहिए तो हमसे मंगा लिया करें। हाँ, तो जो भी पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्लीज़ मेरी बताई हुई कोई भी चीज़ ऑनलाइन मत मंगाइए, मैं यहाँ से खुद आपको भेज दूंगा। ऑनलाइन मंगाने पर तो आपको कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और जब मैं यहाँ से आपको भेज रहा हूँ तो मेडिसिन के साथ ही आपको रख के भेज दूंगा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपके कुरियर के चार्जेस बच जाएंगे। भाई मैं तो हमेशा आपके फ़ायदे के लिए सोचता हूँ, आपको लाभ हो जाए। जब
जबकि अगर आप ये सर्च करेंगे तो ये नंबर 1 पे आ रहा है इस समय घी। मतलब अगर आप शुद्ध घृत सर्च करते हैं, जो मेरे घी का नाम है, आप इसको गूगल पे डालिए, ये नंबर 1 पे चल रहा है। आप मीशो पर डालिए, सबसे पहले यही सर्च में आ जाता है। तो इस समय तो ये नंबर 1 पे चल रहा है। और नंबर 1 पे होने का कारण ये है कि आप ये पार्सल्स देखिए, ये शुद्ध घी और अमेजिंग फेस पैक के हैं। और आप बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये आउट ऑफ स्टॉक इतना जल्दी क्यों हो जाता है? कारण तो यही है। और मैं प्लीज आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि प्रोडक्ट एक एक करके मंगाइए, यानी कि आप 3-3 या 4-4 ऑर्डर मत कीजिए। जिन लोगों ने पहले घी मंगाया उनको अच्छा लगा, अब वही लोग 3-3 4-4 एक साथ घी ऑर्डर कर दे रहे हैं। कृपया दूसरों को भी मौका दीजिए ना कि वो भी घी यूज करें। अब मेरे पास में बहुत थोड़े घी बचे हैं, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें कि केवल एक बार में एक ही ऑर्डर करें, बाकी लोगों को भी आप मौका दीजिए खरीदने का, उनको यूज करने का। ऐसा ना हो कि मेरे पास में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। कारण ये है कि मैं एक महीने में बहुत ज्यादा घी नहीं बनवा पाता, क्योंकि मेरे पास में लिमिटेड घी आता है। हाँ, अगर मैं घी में कुछ मिलावट कर रहा होता या फिर कुछ भी मैं कहीं से भी अरेंज कर ले रहा होता तो मैं तो 1000 क्या, मैं तो 10,000 पैकेट आपको अवेलेबल करा देता घी के एक महीने के अंदर। बट पॉसिबल नहीं है ना। हद से हद 500 से 1000 पैकेट एक महीने में मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा पाऊंगा। उसमें आप 1000 लोग ही उसको खरीद पाएंगे एक महीने के अंदर। तो प्लीज एक बार में एक ही खरीदें। और जो मैं आपको 100 ग्राम की डिब्बी अवेलेबल कराऊंगा ना, वो तो आपकी 3-4 महीने इजीली चल जाएगी। आप ये लालच ना करें कि 2 एक बार में खरीद लिया, 3 एक बार में खरीद लिया। और ये जो घी है, अब मैं इस घी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो घी है, पहाड़ों पर गाय होती हैं छोटी छोटी, वो चढ़ती हैं पहाड़ों पर जड़ी बूटियां और पहाड़ों की घास। और पहाड़ों पर तो अधिकतर बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं, वो खाती हैं नेचुरली। और वो ऐसी गाय होती हैं जो बंधती नहीं है। जब वो दूध देती हैं बस तब बनती है, अदरवाइज तो बनती नहीं है, वो खुले में चरती रहती हैं। तो उनका जो लालन पालन हुआ है बिल्कुल नेचुरल तरीके से हुआ है। यहाँ पर जो हमारी देसी गाय होती है वो बंधी रहती हैं। चारा जो होता है वो जंगल में उगाया जाता है और वो चारा उनको मिला के दिया जाता है। बट वो जो चारा है वो नेचुरली उगा है, और नेचुरली उगने के कारण उनके अंदर जो दूध की गुण है वो बहुत अमेजिंग है। और जब उनके दूध के गुण बहुत अमेजिंग है, आपने देखा कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है, देखा है ना। कारण उनकी स्किन अच्छे होने का ये है क्योंकि वहां पे जो खान पान है, वो जो हवा है वो बहुत अच्छी है, बहुत शुद्ध है। तो ये जो घी है, अगर आप इसको नाक में डालेंगे, जैसे किसी को जुकाम है या साइनस है या नाक ब्लॉक है, बच्चों की एक एक बूंद आप नाक में डालिए। इस घी को रात में एक बूंद नाभि में डाल के सोइए, और इस घी को 1 या 2 ड्रॉप चेहरे पर लगा के आप सोइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैंने घी लगाने के आपको 5 तरीके बताए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी एक तरीका ट्राई कीजिए, सब तरीके बहुत अच्छे हैं। फिर भी ये 5 तरीके यूज करने के बाद में अगर आपको इस सीजन में फिर भी पिंपल्स निकल रहे हैं, तो जब ये बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा, जब ये चिपचिपापन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप ये घी लगाना शुरू करें। और जैसा कि मैंने आपको कहा, प्लीज एक बार में एक ही ऑर्डर कीजिए घी, क्योंकि इससे बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पास में डेली लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें प्रोवाइड करा दीजिए ये चीजें। तो प्लीज आप समझें, बाकियों का दुख दर्द भी आप समझें, और आपको ये घी एक बार अवश्य ट्राई करना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा इसमें प्रॉफिट है, नहीं, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।